इस देश में कई ऐसी जगहें हैं जो दिन में बिल्कुल सामान्य लगती हैं। बच्चे खेलते हैं, लोग काम पर जाते हैं, सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही रात होती है वही जगह एकदम खाली हो जाती है। आज की डेड फाइल्स इंडिया की ये कहानी ऐसी ही एक कॉलोनी की है। इस कॉलोनी का नाम है शांति नगर एक्सटेंशन। नाम शांति का, लेकिन कहानी बिल्कुल उल्टी। शुरुआत एक अधूरा सपना। यह कॉलोनी उत्तर भारत के एक तेजी से बढ़ते शहर के बाहर बसी है। 2008 के आसपास यहाँ एक प्राइवेट बिल्डर ने लगभग 120 घर बनवाए थे। शुरुआत में सब कुछ बेहतरीन था। चौड़ी सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, पार्क, मंदिर, सब कुछ तैयार था। मध्यम वर्गीय परिवारों ने यहाँ घर लिया। किसी ने लोन पर तो किसी ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा दी। पहले 6 महीने कोई समस्या नहीं थी। लोग शाम को पार्क में बैठते थे, बच्चे साइकिल चलाते थे। रात 10 बजे तक कॉलोनी में रौनक रहती थी। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सब बदलने लगा। पहली घटना, राम प्रसाद की गुमशुदगी। कॉलोनी का पहला नाइट गार्ड था राम प्रसाद। उम्र लगभग 55 साल। शांत आदमी जो ज़्यादा बोलता नहीं था। 12 अक्टूबर 2009 की रात राम प्रसाद अपनी ड्यूटी पर था। सुबह 6 बजे जब डे शिफ्ट आई तो गार्ड रूम खाली था। गेट खुला हुआ था। टॉर्च ज़मीन पर गिरी थी और गार्ड कहीं नहीं था। पुलिस बुलाई गई। पूरे इलाके की तलाशी हुई। न संघर्ष के निशान, न खून और न ही चिल्लाने की आवाज़। सिर्फ एक चीज़ जो पुलिस को अजीब लगी, गेट के पास मिट्टी पर नंगे पैरों के निशान थे, लेकिन वे गेट के बाहर जाकर अचानक खत्म हो गए थे। राम प्रसाद कभी नहीं मिला, न जिंदा न लाश। पुलिस ने फाइल में लिखा, तारांकन गुमशुदा व्यक्ति। शायद भाग गया होगा, लेकिन कॉलोनी के लोग ये मानने को तैयार नहीं थे। काली रातें और रहस्यमयी निशान। इस घटना के बाद लोगों ने महसूस किया कि रात में कॉलोनी अलग लगती है। स्ट्रीट लाइट्स जल रही होती थीं, फिर भी अंधेरा महसूस होता था। कई लोगों ने कहा कि रात 1 से 3 के बीच उनके घर के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आती है, लेकिन जब दरवाज़ा खोलते तो कोई नहीं होता। एक परिवार ने बताया कि उनके गेट के बाहर रोज़ सुबह गीले पैरों के निशान मिलते थे, जबकि रात भर कोई बारिश नहीं हुई थी। 2010 के मध्य में फ्लैट नंबर 27 में 8 साल का अमन रहता था। अमन एक सामान्य बच्चा था, स्कूल जाता और दोस्तों के साथ खेलता। लेकिन अचानक उसने रात में सोना बंद कर दिया। हर रात 2 बजे वो उठकर रोने लगता। उसकी माँ कहती हैं कि अमन बस एक ही बात बोलता था, गेट के पास कोई खड़ा है। पहले माता पिता ने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर अमन ने पेंटिंग बनाना शुरू किया। हर ड्राइंग में एक लंबा साया था और उसके पैर ज़मीन को नहीं छूते थे। जब अमन के पिता ने एक रात खुद गेट के बाहर झांका तो उन्होंने बताया कि उन्हें ठंडी हवा के साथ किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसके तुरंत बाद अमन के माता पिता ने घर बेच दिया। 2011 तक 120 घरों में से सिर्फ 40 परिवार बचे थे। लोग कारण पूछने पर सिर्फ इतना कहते, तारांकन बस। रात में चांद नहीं मिलता। किराए पर रहने वाले लोग 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं टिकते थे। कोई बोलता कि रात में खिड़की खुद खुल जाती है, तो कोई कहता कि पार्क की तरफ से किसी के रोने की आवाज़ आती है। कॉलोनी के बुजुर्ग कहते थे कि इस ज़मीन का इतिहास ठीक नहीं है। एक रिटायर्ड टीचर शर्मा जी ने बताया कि 1980 के दशक में यहाँ एक छोटा सा गांव हुआ करता था। एक रात वहाँ भीषण आग लगी और पूरा गांव जल गया। आधिकारिक रिकॉर्ड में इसे शॉर्ट सर्किट कहा गया, लेकिन गांव वालों का कहना था कि उस रात कई लोग जिंदा जल गए थे और उनकी लाशें कभी ठीक से मिली ही नहीं। 2014 सीसीटीवी और आखिरी सबूत। 2014 में बचे हुए निवासियों ने मिलकर सीसीटीवी कैमरे लगवाए। एक रात 2:17 बजे गेट के कैमरे में डिस्टॉर्शन आया। स्क्रीन पे हलचल हुई और एक फ्रेम में एक साया दिखा। वो साया इंसान जैसा नहीं था। अगली सुबह कैमरा खराब मिला, जबकि तकनीशियन ने कहा कि वायरिंग बिल्कुल ठीक है। आज की स्थिति 2026। आज 2026 में शांति नगर एक्सटेंशन लगभग पूरी तरह खाली है।
दिन में कुछ लोग आते हैं, प्रॉपर्टी डीलर, जिज्ञासु लोग या यूट्यूबर्स, लेकिन रात के बाद कोई नहीं रुकता। स्ट्रीट लाइट्स जलती रहती हैं, फिर भी कोई शोर नहीं होता। सवाल अब भी वही है, रामप्रसाद कहाँ गया? अमन ने जो साया देखा, क्या वो सिर्फ कल्पना थी? क्या उस जमीन का अतीत आज भी वहां भटक रहा है? डेड फाइल्स इंडिया ये दावा नहीं करता कि यहां भूत है। हम सिर्फ तथ्य, बयान और रिकॉर्ड पेश करते हैं। कभी कभी सबसे डरावनी चीज ये होती है कि कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते। अगर आप कभी इस कॉलोनी के पास से गुजरें तो याद रखिएगा, दिन में सब सामान्य होता है, लेकिन रात के बाद यहां रुकना शायद एक अच्छा फैसला नहीं होगा।